तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र पुरुषा सिद्धियोपाय ग्रंथ और 209 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। हाँ दीदी, कुशल भाई 1 मिनट होल्ड कर जरा प्लीज। जरूर। यस, शुरू कर। तो 20 नंबर पे अपनी चर्चा चल रही थी। लास्ट भावार्थ में कुछ खास बात करनी थी कि 469 पेज पे सबसे लास्ट में एक बात आई है। यहाँ गाथा नंबर 7 के भावार्थ को याद किया। वहां पर क्या कहा कि जैसे शेर को बताना है, तब शेर को कहा जंगल में ले जाके कैसे बताएं कि शेर कैसा होता है। तो बिल्ली से शेर का निर्णय कराते है ना, कि देखो शेर ऐसा होता है, उसकी सिटिंग ऐसी है, ऐसी आंखें हैं उसकी, ऐसा ऐसा बताता है। लेकिन कोई बिल्ली कोई शेर समझ ले तो कितनी बड़ी भूल हो जाएगी, है ना। हाँ जी। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि देव गुरु धर्म की श्रद्धा, और उसको ऐसी श्रद्धा करके अपने को सम्यक दृष्टि माने। विकल्पात्मक क्षेत्र सात तत्व की श्रद्धा, क्षेत्र सात तत्व का ज्ञान, है ना, उसको सम्यक ज्ञान जाने, जिनवाणी को जानकर अपने को ज्ञानी जाने। और महाव्रत आदि कुछ, अब ये महाव्रत आदि में अपने को लगाओ कि यहाँ कुछ नियम संयम लेके अपने को चारित्रवंत जाने। तो क्या कह रहे हैं, तो सब शुभोपयोग है। मतलब ऐसी विकल्पात्मक श्रद्धा, विकल्पात्मक ज्ञान के साथ में क्या उत्पन्न हो रहा है, राग। समझ में आ रही है। पुण्य और पाप, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान है, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, तो साथ में क्या चल रहा है, राग, है ना। क्षेत्र सात तत्व के स्वरूप को समझ रहे, क्षेत्र कैसे होते, सात तत्व कैसे होते हैं, इनका स्वरूप को समझ रहे, और उन संबंधी विश्वास भी हो रहा है। साथ में क्या चल रहा है, राग। हाँ, ये राग कब मिटेगा, कि जब परिणति स्वभाव सन्मुख हो रही है, तो ये यहाँ पर वीतरागता उत्पन्न होगी, है ना। तो ये कह रहे हैं, तो सब शुभोपयोग है। देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, व्यवहार दर्शन ज्ञान वह तो शुभ राग है। क्या बोल रहे हैं, वो तो शुभ राग, व्यवहार वाला व्यवहार शुभ राग, सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक ज्ञान, वो क्या है, शुभ राग, वो शुभ राग है। फिर दोनों शुभ राग, वो तो श्रद्धा की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय, शुभ राग चारित्र की पर्याय। ऐसे उपचार से कथन किए जाते हैं। समझ में आ रही है। जैसे ज्ञान और श्रद्धान के साथ में शुभ राग उत्पन्न हो रहा है, तो कह रहे हैं भैया ये तो सब राग है। जब तक राग है तब तक पर सन्मुखता, आई बात, स्वभाव की सन्मुखता से इस राग का अभाव होगा। ठीक है, क्या करें, संतुष्ट होकर, बस इतने में संतुष्ट हो गए। कल दादा का एक प्रवचन सुन रहे थे, दादा बोल रहे थे कि विचार करो कितनी उल्टी धारा में हमको काम करना है, कितनी उल्टी धारा में काम करना है।
सारी दुनिया अपने को संयोग का कर्ता जान रही है। मैंने घर बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने काम किया, मैंने बच्चों को संस्कारित किया, मैंने बच्चों को पाला, मैं मेंटेन करके रखता हूँ पूरे घर को, पूरा घर मेरे हिसाब से चलता है। हाँ समझ जी, में आ रही है? हाँ दीदी। शरीर को मेंटेन कर रखता हूँ, योगा करता हूँ, जिम जाता हूँ, बैलेंस डाइट लेता हूँ। बोलो। और हाँ ये जी, परिणाम भी मेरे परिणाम है। मेरा क्रोध, मेरी दया, मेरा दान, मेरा चिंतन, मेरा क्या, मेरा चिंतन। बोलो, इन तीनों को अजीब के खाते में डाला है। संयोग, शरीर, कर्म और कषाय, ये सब अजीब है। और अजीब का कर्ता सारी दुनिया अपने को कर्ता जान रही है, सारी दुनिया, और उसके विरुद्ध काम करना है। मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा? हाँ। और धर्म के नाम पे भी देह की क्रिया, देह की क्रिया और शुभ परिणाम, ये धर्म है। देह की क्रिया और शुभ परिणाम, ये क्या है? ये धर्म है। अब इसकी विपरीत दिशा में, ओहो मैं तो अकर्ता हूँ, ये संयोग मेरे हिसाब से नहीं है, शरीर मेरे हिसाब से नहीं है, कषाय मेरे हिसाब से नहीं है, न मैं हूं, न मेरी है, न मैं करता हूँ, मैं इनका करता नहीं हूँ। और ये कह रहा है कि मैंने तो पूजा की, और पूजा की तो मैंने धर्म किया। हाँ जी, देखो, देवशास्त्रों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। देखो उनके प्रति मुझे कैसा विनय बहुमान है, मुझे उनके प्रति, जो उनके हाँ जी, प्रति का राग है ना, राग वो धर्म है। मैं मानता हूँ। भगवंतों के प्रति का राग धर्म है। पॉइंट ऐसा समझ में आ मान, रहा है? कितनी बड़ी मिस्टेक है। हाँ जी, तो दादा कह रहे हैं कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं मानते, हम तो देह की क्रिया को, शुभ परिणाम को धर्म नहीं मानते। लेकिन आपको भी ऐसा लगता हो कि स्वाध्याय करते करते धर्म होएगा। वे कह रहे हैं पूजा करते करते, तुम कह रहे हो स्वाध्याय करते करते। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, हमें ऐसा लगता है वे व्यवहाराभासी हैं। वे कहते हैं पूजा करते, दया करते धर्म होएगा। तुम भी देह की क्रिया और कुछ मंद कषाय भावों को, स्वाध्याय करने का भाव अपने आप में मंद कषाय का भाव है, और फिर ये सुनने सुनाने की, जिनवाणी खोलने की, ये देह की क्रिया। ये भी मंत्र है, हमारा ज्ञान कषाय। ऐसा मानता हो कि हम उनसे बेटर हैं। क्या बोला? हम्म, तो कह ये रहे तो हैं एक ही कषाय, स्थान पर खड़े हैं। वो बड़ा कषाय है। ऐसा कह रहे हैं अब नई टेक्नोलॉजी निकल गई। क्या निकल गई? कि आंख बंद करो, पद्मासन लगाओ और ध्यान करो, और देह का निर्णय नहीं है। क्या बोला? सामायिक की मना थोड़ी कि सामायिक नहीं करना चाहिए। एक सम स्वरूप को जानकर, हम्म, सम स्वरूप को जानकर सामायिक करो। करो मतलब वो ऐसे ही गहराते हुए बादल आएंगे, बारिश होनी है जब। तत्व निर्णय प्लीज के बिना अकेले कुछ पाठ की क्रिया, प्लीज म्यूट योर फोन। है ना? तत्व निर्णय के बिना अकेली कुछ देह की क्रिया और अकेले मंद कषाय के परिणाम को, और हमारे को ऐसा लग रहा है कि इससे हमारे को कामयाबी मिल जाएगी। तब गुरुदेव श्री कहते हैं कि लहसुन खा के और केसर की डकार कैसे आएगी। मतलब कितना समझने की बात है। बहुत क्या कह रहे बैलेंस हैं? बात। संतुष्ट होकर शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग में प्रमादी है, इसलिए केवल व्यवहार न का अवलंबी हुआ, अतः उसे उपदेश देना निष्फल है। जो व्यवहार कोई परमार्थ माने, उसको उपदेश देना निष्फल है, कुछ कार्यकारी नहीं है, समय शक्ति बर्बाद करना है। ऐसा देखो 470 पेज पे मिडिल का पैराग्राफ है।
सात तत्वों की श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है, और निज स्वरूप की श्रद्धा अर्थात स्वानुभव होना निश्चय सम्यक दर्शन। अभी सम्यक दर्शन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, जल्दी होगा, देर में होगा, इज डिफरेंट, बट आपको राइट नॉलेज तो चाहिए। यथार्थ से सम्यक दर्शन क्या चीज है, और वो किस पूर्वक होती है, और पूर्वक का अर्थ ये नहीं है कि उससे होती है। क्या बोला? उसका अभाव करके होती है। क्या बोला? उससे नहीं होती, उसका अभाव करने से होती है। अभाव करके होती है, उस समय अभाव होता है उन शुभ भावों का। और ये वाली बात सही है कि उन शुभ भाव के काल में होगी, परंतु शुभ परिणाम का अभाव होके होगी। सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा होगी, विकल्पात्मक श्रद्धा होगी, विकल्पात्मक ज्ञान होगा। यदि सात तत्वों का श्रद्धान ज्ञान नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उन विकल्पों का भी अभाव होके निर्विकल्प दशा होगी। कुछ कर्तृत्व नहीं है इसमें, पर अभी हम ऐसा राइट नॉलेज करें कि स्वरूप कैसा है, कुछ किसी भ्रम की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे विकल्प अपने आप छूट जाएंगे नॉलेज हाँ होने के ऐसा बाद। ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं। जिनागम में आगम पूर्वक सात तत्वों का जान लेना व्यवहार सम्य ज्ञान है। उस जिनागम से आगम पूर्वक जो सात तत्वों को जानता है वो व्यवहार सम्य ज्ञान है, वह निश्चय सम्य ज्ञान नहीं। निज स्वरूप का भान, आगम के माध्यम से हमने तत्व निर्णय किया और अपनी यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ यहाँ मेरी सत्ता है, ऐसे निर्णय हुआ। पहले तो हम ये जान रहे थे कि यहाँ पर मैं तो एक स्त्री पुरुष हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, है ना, बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध। अब क्या समझ में आ रहा है? नहीं, ये सब देह है, ये पुद्गल परमाणु का स्कंद है। यहाँ पर मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, है ना, ये निर्णय। अब महिमा किसकी आ रही है? वो सम्यक दर्शन की नहीं, अपनी महिमा। मैं यहाँ हूँ, मैं अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न वस्तु यहाँ विराजमान है। देह देवल में शाश्वत देव विराजमान है। ऐसा ऐसे परिणाम सम्य ज्ञान को लेके आए। ठीक है, वह निश्चय सम्य ज्ञान नहीं, निज स्वरूप का भान अर्थात सम्य ज्ञान निश्चय सम्य ज्ञान। शास्त्रों से ज्ञान किया वह ज्ञान नहीं, वह तो व्यवहार ज्ञान है। वह भी कब? कि निश्चय से करे तो, तब उसे व्यवहार कहने में आए। कल की चर्चा हुई। हाँ जी। फेसिंग टूवर्ड्स, हमारे 60 आवश्यक का मुख किस साइड में? देव पूजा, देव पूजा पहले भी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। देव पूजा का अर्थ क्या है? जैसे प्रभु से थाले राजे वही स्वरूप, एग्जैक्टली सेम नाम है देव पूजा। देव के स्वरूप को जाना, देव के स्वरूप को जानकर अपना स्वरूप जाना, इसका नाम है देव पूजा। समझ में आ रही? निश्चय पूजा की चर्चा आई है बहुत बार। जो द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषय भूत पदार्थ से भिन्न अपनी आत्मा को जानता है, उसने निश्चय से भगवान की पूजा की। ये भगवान की पूजा है। जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्म देव, ये भगवान की पूजा है। यही भगवान की पूजा है। अपने स्वरूप को नहीं जानो, भगवान की पूजा करते रहो, ये भगवान की सच्ची पूजा नहीं है। ये ऐसे भगवान की पूजा में मिथ्यात्व बन रहा है। क्या बोला? खाली वचन निकल रहे हैं बस। प्रकार की भगवान की पूजा में मिथ्यात्व बनता है। यह है निश्चय देव पूजा।
गुरु उपासती, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो गुरु के स्वरूप को जानकर अपनी गुरुता समझ में आई। आत्मा ज्ञान ज्ञान से ही होता है। देवशास्त्र गुरु निमित्त हैं, देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से अपने स्वरूप को जाना, गुरु से उनकी गुरुता को सीखना, गुरु नाम बड़े का। समझ में आ रही है? ये गुरु उपासती। वे गुरु कह रहे हैं कि तुम अशरीरी हो। निर्ग्रंथों को देखकर अपना निर्ग्रंथ स्वरूप समझ में आया। ओहो, क्या बोला? अपना निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथों को देखकर अपना अभी मैं वर्तमान में सर्व परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ स्वरूप हम। बोलो अभी अपन कितने परिग्रह वाले हैं? अभी कोई परिग्रह नहीं है। बोलो, अंतरंग बहिरंग परिग्रह। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो देह मेरी कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। ये कपड़े लत्ते दुकान मकान मेरा कुछ नहीं, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। ये है गुरु उपासती। ऐसा नहीं जाना, अपने अपने निर्ग्रंथ स्वरूप को नहीं जानना, तो निर्ग्रंथ गुरु के ग्रंथ पढ़ के क्या किया? व्यवहार भी नहीं कहेंगे उसे। की पूजन में लिखा है ना, कितनी अच्छी देवशाह गुरु की जयमाला में देव शाह गुरु तीनों का स्वरूप लिखा है। अनंत भगवान की परिभाषा क्या लिखी है पता है? जयमाला की पहली लाइन है, चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभु। चैतन्य में ही मग्न है और चैतन्य ही दर्शा रहे हैं। तुम चैतन्य स्वरूपी भगवान आज। ये देव की परिभाषा, देव की परिभाषा आई है, अनंत देव की। गुरु की परिभाषा, निर्ग्रंथ गुरु के ग्रंथ ये, नित्य प्रेरणाएं दे रहे, निज भाव अरूपर भाव का शुभ भेद ज्ञान जगा रहे। निर्ग्रंथ के गुरु के ग्रंथ क्या कह रहे? निज भाव पर भाव का भेद ज्ञान जगा रहे। और हमने निज भाव पर भाव का भेद ज्ञान किया तो हमने गुरु उपासती की। समझ में आ रही है? स्वाध्याय जिनवाणी, जिनवाणी की परिभाषा भी लिखी है पंडित साहब ने। जिनवाणी की क्या परिभाषा लिखी है? अनेकांत में तत्व बताती, मां जिनवाणी हितकारी। इस पूरे विश्व में मेरे लिए यदि हितकारी है तो कोई कौन है? कि मां जिनवाणी। इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार। ये स्वाध्याय। जिन देव का विरह है, गुरु साक्षात दिखते नहीं है, तो माता के समान जिनवाणी उपकार करती है। क्या करती है उपकार जिनवाणी? कि अनेकांत में तत्व बताती। यहाँ अनेकांत में तत्व द्रव्य स्वभाव है या पर्याय स्वभाव है। द्रव्य से परिपूर्ण हूँ, नित्य हूँ, अभेद हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य। ये अनेकांतमय मेरा स्वरूप है। यह स्वाध्याय। स्वाध्याय से पता चला मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं तो संयम हुआ और ज्ञान स्वरूप में ही संतुष्ट है। बोलो, स्वाध्याय परम तप है। समझ में आया? स्वरूप में संतुष्ट हो, अहम एको फल शुद्ध, मैं एक हूँ। इस विश्व में मेरा कोई नहीं है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं, बस ज्ञान है। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ जो ज्ञान। मैं एकाकी एकत्व ही लिए ही रहता हूँ। तन धन मेरा कोई साथी नहीं है।
मैं सदा एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ, एक हाँ जी। एक में संतुष्ट हो गया, तब हो गया। ये है षटकर्माणि दिने दिने। दान, दान क्या हुआ? ज्ञान ने निज स्वरूप को जाना तो रत्नत्रय की निधियां बरस गईं। समझ में आ रही है? हाँ जी, ज्ञायक बस। ने पर्यायों को रत्नत्रय का दान दिया, सर्वोपरि दान। हरी बात समझ में? ये षठ आवश्यक, उनमें 6 में से एक आवश्यक निकालना, अपने स्वरूप को जानना। मतलब ऐसी दृष्टि बन गई, ऐसी दृष्टि बन गई कि सब जगह कौन दिख रहा है? गायक। मोबाइल दिख रहा है तो कौन दिख रहा है? गायक दिख रहा है। और बहन क्या दिख रहा है? ये दान की डेफिनेशन एक बार फिर से बताइए। दान, इसकी दान की दान, डेफिनेशन फिर से। देखो दान की ऐसी डेफिनेशन है, परमार्थ के आप अपने आप को समय का दान दो। जिनवाणी कहती है तुम समय का दान दो तो मैं तुम्हें रत्नत्रय दूंगी। समझ आई बात? ज्ञान में ज्ञायक आ गया और ज्ञायक ने परिणतियों को रत्नत्रय दिए, ये परमार्थ दान हुआ। ज्ञायक तो महामहिम वस्तु है ना, तो महामहिम वस्तु ने परिणतियों को दान दिया। ऐसा परिणति ने क्या किया? परिणति ने ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय किया। ये कहते हैं ना समय का दान दो, समय का, समय का दान, मैं तुम्हें समय सार दूंगी। जिनवाणी माँ कहती है कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें समय सार दूंगी। ये परमार्थ दान, असली दान। और ऐसा होने पर क्या हुआ कि रत्नत्रय प्रकट हो। हमारी बात समझ में? ऐसा। और नहीं तो जीव बस हम तो सब करते हैं षट कर्म, बस हमारा तो धर्म चल रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये देह की क्रिया और ये मंद कषारू भाव मात्र ये धर्म नहीं, ये होते हैं पूर्व में, पर इनसे हुए ये कहने में आता है, इनसे नहीं हुए, इनका अभाव होने पर हुए। हाँ जी, बस। इनसे नहीं होते। जब ज्ञान में वो विकल्प दशा भी छूट कर स्वभाव सन्मुख होती है परिणति। देखो अब आगे की गाथा में क्रमबद्ध के नाम से बहुत अच्छी चर्चा आने वाली है, ठीक है? इस तरह से तो अपनी दीदी षट आवश्यक में संयम और तप, वो आप बताया देह ना। की क्रिया से देह की क्रिया नहीं करते, वो ले लेना ना। देखो क्या कहना है कि ये सारी बातें जो चर्चा चलती है ना, ये ज्ञान के लेवल से चर्चा चलती है। बराबर। हमको ऐसा प्रॉपर ज्ञान हो, उस ज्ञान पूर्वक श्रद्धान हो, विश्वास हो, वस्तु स्वरूप ऐसा है। फिर क्रियात्मक एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है कम होना ज्यादा होना, वो कषाय के अनुसार, मंद कषाय के अनुसार या कषाय के अभाव अनुसार होती है, उसका रिजल्ट है। तो कोई भी बात आए ना कि तो फिर तप, तो फिर बाहर का तप करना कि नहीं करना, कि अरे करते ही नहीं। पॉइंट तो यहाँ पर ये होता है, करते ही नहीं। बाहर का जो कुछ है वो मेरा कार्य नहीं है। बराबर। ऐसा। वेरी गुड, थैंक कल यू। सुमन जी भाई साहब के एक है ना प्रवचन तो नहीं सुना, उस पर टाइटल लिखा हुआ था। क्या टाइटल लिखा था? विश्व के संचालन में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला? सब सेल्फ परिणमन कर रहे हैं, जानना है बस। बोलो अभी अभी इधर ही देख लो कि यहाँ से भोजन यहाँ गया और पूरा अंदर गया। अब बोलो क्या देख देख के आप कर रहे हो, कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज
इंटेस्टाइन कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है, कितना उसमें से ब्लड बन रहा है, कितना यूरिया बन रहा है, कितना स्टोरेज हो रहा है फैट का, बोलो क्या देखना पड़ रहा है? ये स्वसंचालित हो रहा है कि नहीं? इधर ही सारा कार्यक्रम हो रहा है। बराबर ऐसे पूरे विश्व में स्वसंचालन चल रहा है, स्वसंचालन पूरे बाप रे। विश्व में। ये कितना बड़ा पागलपन है कि कुछ कुछ संयोग अघाती कर्माधीन, कुछ संयोग हमारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, तो हमारा उसमें एनक्रोचमेंट चल रहा है। ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ये सुंदर। हमारा, ये बिगड़ा है, ये सुधरा है, ये बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह। मैं जग का कुछ करता नहीं, क्या यहाँ तो काम। एक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है। जब देख कोई कह रहे हैं कि ये तुम नहीं, क्या इसकी करता क्रिया नहीं। तुम कर सकते नहीं। देह की कौन सी क्रिया कर सकते हो, कौन सा संभाल सकते हो, कौन सा बिगाड़ सकते हो? बोलो, एक दूसरे का नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप ही रहता हूँ। एक चैतन्य धातु की मूर्ति हूं मैं यहाँ। जैसे जैसे मंदिर में गोल्ड धातु की मूर्ति विराजमान है, कोई पाषाण धातु की मूर्ति विराजमान है, ऐसे यहाँ चैतन्य धातुमयी मूर्ति विराजमान है यहाँ, ऐसा। बहुत सुंदर। अब वो चैतन्य मूर्ति क्या करती है? अब तब करें कि नहीं करें, दान करें कि नहीं, जैसे पूरा विश्व स्वसंचालित है, ऐसे ही ये पर्याय उत्पन्न होती हुई पर्याय भी स्वसंचालित है। ये समझो बात को। बराबर। क्या बोला? हाँ जी। पर्याय ये ही पर्याय स्वसंचालित भी है। स्वसंचालित है। कोई हेर फेर कम ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसा जानकर ये टेंशन में आ जाता है कर्ता बुद्धि के कारण। दीदी कर्ता एक बुद्धि के कारण टेंशन हो जाती है, तो फिर क्या करें? हम अपनी पर्याय भी नहीं सुधार सकते, तो फिर क्या करें? ये एक कर्ता समय बुद्धि के का है कर सकता ही नहीं तो फिर दीदी, पर्याय एक समय के है, पकड़ में तो आती नहीं है। हाँ, सब सुधार कर सकते हैं। वो ऐसा अपने सत्कारक स्वरूप से होते हैं। जानकर अकर्तृत्व का आनंद हो, उसका नाम है तत्व निर्णय। इसके देखो, आपको ये फीलिंग कराने के लिए कि टेंशन और सहजता में क्या अंतर है, कर्तृत्व बुद्धि में और अकर्तृत्व में कितना अंतर है। एकदम सिंपलेस्ट वन एग्जांपल रोज घरों में घटित होने वाला है ना। सासूबाई ने बोला आज खीर बनानी है, वो चली गई मंदिर, और बहू ने सुन लिया और उसने खीर बना के रख दी, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सब मेवा एवा सब चीनी इलायची वगैरह सब डाल के एकदम बढ़िया व्यवस्थित। तो बोलो, अब वो उसको तो लौट के आ रही तो उसको टेंशन हो रही। क्या टेंशन हो रही? अरे हाँ, खीर बनानी है, खीर बनानी, खीर बनानी। और जैसी गेट में घुसी, अरे जल्दी करो, दूध उबालने रखो, खीर बनानी, खीर बनानी। बहू ने क्या बोली? मम्मी जी खीर बन गई है। तो जो समझदार होती है ना, समझदार होगी तो क्या होगी? खुश हो जाएगी, अरे अच्छा बन गई, रिलैक्स। समझ में आ रही है? खीर बन गई, रिलैक्स। ये समझदार लोगों के काम है ना। और जिनको दुखी रहना है, हैरान रहना, अच्छा बना ली तुमने, दिखाओ कैसी बनाई, मीठी तो हो गई कि नहीं, इलायची डाली कि नहीं डाली, बोलो अभी परिणामों का काम है। अब ये टेंशन क्रिएटर है। ये फर्क है दोनों में। समझ में आ रही है? ऐसे ही यहाँ स्वरूप जाना कि प्रत्येक पर्याय स्वसंचालित है, क्रमबद्ध है। अच्छा, हमें कुछ नहीं करना, पर्यायों में हेर फेर कुछ नहीं करना, वे सब स्वसंचालित हैं, ज्ञान रिलैक्स हो। ओ, ज्ञान क्या हो गया? रिलैक्स, अकर्तृत्व से बढ़िया हो गया आनंद। बस हम तो समझ रहे थे हमें पर्याय को सुधारनी है, हम तो समझ रहे थे कि राग मिटाना है, हमें तो समझ रहे थे कि वीतरागता लानी है। समझ आई बात? ऐसे थोड़ी संयम करना है, ऐसे थोड़ी कुछ भी खाते रहो, कुछ भी पीते रहो, संयम करना है, अनुव्रती होना है, महाव्रती होना है, हम तो ये समझ रहे थे।
करना और मुझे यहाँ ही तो था। स्वरूप को, यहाँ तो समझा हो मेरा, मैं तो अकर्ता जायक हूँ, स्वरूप समझ के आनंद है परिणति में। अब ये आनंद परिणति कर्म रेखा काटेगी, और तत्व की चर्चा वार्ता सुनकर भी जो टेंशन में रहते हैं उनकी कर्म रेखा बिल्कुल नहीं बदलेगी। क्या बोला? तत्व निर्णय पूर्वक जो रिलैक्स ज्ञान है, शांतिमय ज्ञान है, अकर्तृत्व से भरा हुआ ज्ञान है, ये कर्म रेखा काटेगा। बरोबर। तो ऐसे कैसे? तो फिर ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा, सामायिक तो करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी दान तो देना ही पड़ेगा, तब तो करना ही पड़ेगा। राइट। ये समस्या है। खीर मेरे को समझदार ही सास बनानी कौन है? पड़ेगी। समझदार सास कौन है? उसने काम कर दिया, शांति, सुख, आनंद। अब जो ऐसा बोलेगा कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, हाँ हमें तो पता है कुछ तो कोई गड़बड़ की होगी, और बाई चांस कुछ हो ही गई हो, बाई चांस कुछ हो ही गई हो, चीनी कम हो गई हो, तो भी बोलो बहुत टेस्टी बनी है, तो भी हाँ जी। तो भी अगर आपको आनंद से रहना है तो। समझ में आ रही है बात? सो ट्रू, हाँ जी। सो ट्रू। यस। और आप ऐसा करोगे तो फिर कुछ नहीं बनेगी बात। हाँ जी। फिर वो भी बोल देगी कि आप बनाते ही रहना, हमने तो इतनी मेहनत से बनाई, उन्हें पसंद ही नहीं आई, भैया हमारे हाथ तक खाना ही पसंद नहीं आता, तो हम बनाते ही नहीं है। हाँ जी। बात खत्म हो गई सारी। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। ऐसी बात है ये, इधर भी सदा, ऐसी बात है। सदा के लिए स्वरूप टेंशन समझ हो के, गए। हाँ ज्ञान रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स। ओ मैं तो अकर्ता हूँ, अकर्तृत्व का आनंद है। और जिसको कर्तृत्व का जहर होता है, जहर जहर, वो 24 घंटे पॉइजन 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 स्प्रे होता रहता है। आई बात समझ में? देखो आगे 210 210 नंबर की श्लोक को पढ़ते थैंक हैं। यू दीदी। ओके वेलकम। देखो क्या कह रहे हैं, यह विकल भी सत यत्न से नित बोधि पाने के समय, पामुनि पद अवलंब कर परिपूर्ण शीघ्र करो स्वयं। तो कितना उपदेश दे रहे हैं, गजब का। क्या कह रहे हैं? और यह विकल रत्नत्रय, विकल रत्नत्रय मतलब बाहर। जैसे अल्प, जैसे विकलेंद्रिय कहते हैं ना, विकलेंद्रिय 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय जीव को क्या बोलते हैं? विकलेंद्रिय मतलब एक देश, कम इंद्रिय। ऐसे यहाँ कम अपूर्ण रत्नत्रय वाले, विकल मतलब कम। यहाँ पे आए थे ना विकल, कल आया था विकल अर्थात थोड़ा, एक देश। देखो 468 पेज पे 4th लाइन है ऊपर से, विकल अर्थात थोड़ा एक देश। जैसे विकलेंद्रिय कहते हैं कम इंद्रिय, है ना, ऐसा यहाँ विकल रत्नत्रय मतलब थोड़े रत्नत्रय, एक देश रत्नत्रय किसको होते हैं? एक देश रत्नत्रय चौथे गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती हो, या मुक्ता से बात चल रही है श्रावक की, है ना। निरंतर उद्यम करने में तत्पर ऐसे मोक्षाभिलाषी ग्रस्तों को रत्नत्रय के लाभ का समय प्राप्त करके तथा मुनियों के पद का अवलंबन करके शीघ्र ही परिपूर्ण करना योग्य है। आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं, आराध्य की पहचान बिन आराधना होती नहीं, आराधकों के संग से आराधना होती नहीं, और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं। इसलिए आपको अभी अपूर्ण रत्नत्र हैं, तो आप इन अपूर्ण रत्नत्रों की पूर्णता करो। क्या करो? अपूर्ण रत्नत्रय की क्या करो? पूर्णता करो। तो मुनिव्रत धारण करने का। हाँ, तो कह रहे हैं कि मुनियों के पद का अवलंबन करो, जैसे मुनि करते हैं ऐसा करो, ये उपदेश है। ठीक है,
देखो टीका, ग्रस्त को सदा उद्यमशील होकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का समय प्राप्त करके मुनि पर धारण करके शीघ्र ही रत्नत्रय की पूर्णता कर लेना चाहिए, है ना। उपदेश ये ऐसा है, उपदेश ऐसे ही दिया जाएगा, फटाफट करो। ये उपदेश वस्तु स्वरूप कैसा है कि स्वरूप को जानकर वो पर्याय अपने क्रम में उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि रत्नत्रय की पूर्णता करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। रत्नत्रय की पूर्णता करो मतलब अपने परिपूर्ण स्वरूप का अवलंबन करते रहो, तो परिपूर्ण पर्याय प्रकट हो जाएगी। क्या बोला? परिपूर्ण स्वरूप के आश्रय से पर्यायों में परिपूर्णता प्रकट स्वकाल में होगी, जरूर होगी। ऐसा क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े जरूर आएंगे। हमें नहीं आएंगे तो किसे आएंगे? अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं देखो ये मैं खड़ा हूं मोक्ष का अधिकारी। क्या बोल रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव? मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त कर ली है, ये मैं खड़ा हूं मोक्ष का अधिकारी। मैंने कर्तव्य पूरा, जो कर्तव्य पूरा करते हैं उनको अधिकार मिलते हैं, और जो कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं उनको धिक्कार मिलता है। तो आप तत्व निर्णय भेद विज्ञान के कर्तव्य को पूरा करो। और भेद विज्ञान उसको कहते हैं जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, मैं अविनाशी हूँ, मैं अकर्ता हूँ, परिपूर्ण हूँ, जिस ज्ञान में ऐसा ग्रहण है उसका नाम है भेद विज्ञान। बाहर में चाहे कुछ हो, मैं तो परिपूर्ण हूँ। बाहर में जो कुछ भी हो, स्व संचालित व्यवस्था में जो हो, मैं तो अकर्ता हूँ और अपने अकर्तृत्व का आनंद में मस्त है। तो ये सारी पर्याय क्रम से प्रकट हो जाएंगी और उपदेश दिया जाएगा कि जल्दी करो। हरी बात समझ में? विवेकी पुरुष ग्रस्त दशा में ही संसार और शरीर भोगों से विरक्त होकर, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर, अब देखो विरक्त, अब विरक्त का भाव चाहिए। विरक्त मतलब मैं इनसे आगे रुचि नहीं रही। हाँ, विरक्त मतलब मैं इनसे भिन्न हूँ। ये मैं नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? छुटाई हूँ, अलग ही हूँ। हाँ बराबर। विरक्त मतलब शरीर, भोग, विषय, इनको मैं भोग नहीं सकता, ये सबसे पहली विरक्ति। और फिर इस पूर्वक जो कषाय का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, तो कषाय का अभाव होने पर परद्रव्य छूट जाते हैं, अन्याय नीति अवक्ष छूट जाता है। तो फिर कहने में आता है बाहर से कि ये अन्याय नीति अवक्ष से विरक्त है, ये कषाय के अभाव पूर्वक विरक्ति। फिर दो कषाय का अभाव हुआ तो सब परिग्रह प्रमाण आदि हो गया, तो फिर वो विरक्ति। तीन कषाय का अभाव हुआ तो ये कषाय के अभाव पूर्वक विरक्ति। लेकिन कषाय के अभाव पूर्वक विरक्ति होगी कैसे? कि सबसे पहले सही स्वरूप का ज्ञान में निर्णय। क्या निर्णय? कि मैं इन सब से भिन्न ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये प्रथम विरक्ति। इस विरक्ति के बिना अन्य कोई विरक्ति हो सकती नहीं। आरी बात समझ में? तो कह रहे हैं शरीर भोगों से विरक्त होकर, दोपहर में क्लास चल रही है ना, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ शुरू किया है दादा की पुस्तक के माध्यम से। तो जब ये चर्चा की, घर में घर के जो बच्चे वगैरह है ना, भतीजियां वगैरह, वो सब जुड़ी हैं। तो वो ऐसे आश्चर्य, अब सुनना नहीं पहले कभी, अब सुन रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्याय। मैंने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं, वो लोग कभी खाया ही नहीं रसगुल्ला। तो ऐसे आश्चर्य होता है, अपन रसगुल्ला नहीं खाया कभी। फिर बताया कि देखो वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहती है, ज्ञान जानता है, रसगुल्ला का ज्ञान हुआ, वो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है,
देखो वो चारित गुण की विकारी पर्या है, और इसके बीच में वज्र की दीवार है, ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। शरीर के बीच में ही वज्र की दीवार है, शरीर और उस पर पदार्थ के बीच में, बोलो मैं पर को कैसे भोग सकता हूँ। तो एकदम ऐसा प्रसन्नता, वो ऐसा स्वरूप है। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये वाली बात कान में तो पड़े, कान में तो पड़े, सुनी नहीं। अब सुनी नहीं तो बस इतनी बात सुन के भोगों से विरक्त, तो वो सोच रहे हैं कि बस अपनी इंद्रियों को बस में कर लो, तो क्या कर लो, कम कर लो, कम। तो हम भोगों से विरक्त हो गए। बोलो पहली विरक्ति के बिना ये विरक्ति कैसे होएगी स्वरूप समझे। हम तो भैया बहुत विरक्त हैं बच्चों से, हमारे को कोई लेना देना, हम तो बहुत विरक्त। हमने तो ये छोड़ दिया, ये खा लिया, ये कम कर दिया, ये ज्यादा कर दिया, हम तो बहुत विरक्त हैं। अब एज फैक्टर भी हो जाता है, तो एज फैक्टर में बाहर घूमना फिरना एक अन्यमति को भी हो जाता है। हमें तो बहुत विरक्ति है, हम तो कहीं ज्यादा घूमना जाते। समझ में आ रही है? हाँ जी। बहन जी एक बात बताओ, एज फैक्टर हेलो, होता है ये। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे अपन लोग ये पढ़ रहे हैं ना, तो शास्त्र में हर एक लाइन व्यवहार की होती है और उसको इस तरह से निश्चय की भाषा में समझना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ वहीं तो पे ही करो लिखा करो है। की बात है। जय जय सर। हाँ, समय सार जी में, हर एक समय सार सेंटेंस जी में को जो है ना वो व्यवहार ही समझना, व्यवहार की भाषा में ही समझना चाहिए और उसका परमार्थ निकालना चाहिए। परमार्थ निकालना, व्यवहार प्रतिपादक होता है ना निश्चय का, तो उस भाषा में लिखी जाती है चीजों को। चरणानियोग की तो शैली है उधर से बात करने की, है ना, ग्रंथ चरणानियोग का है, तो उस शैली में लिखा गया है। अरे समय सार जी को, जिसको हम निश्चय का ग्रंथ समझते हैं अध्यात्म का, उसमें ही कितनी बातें व्यवहार की। अरे भेद किया सो व्यवहार, आत्मा का विकल्प अपने आप में व्यवहार है। निश्चय के कथन कितने किए जाएंगे, बोलो निश्चय का कथन कुछ नहीं, बस मैं आत्मा हूँ, बात खत्म हो गई सारी। और ये कथन ही व्यवहार है, कहने की भी जरूरत नहीं है, अनुभूति करो आत्मा में, आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति, बस वही निश्चय है। सही बात। ओके। 11वीं गाथा के भावार्थ में ही लिखा है कि जिन वाणी में भी व्यवहार का कथन बहुत है, बहुत किया है, परमार्थ का प्रतिपादक जानकर बहुत किया है, हस्तावलंब तुल्य जानकर बहुत किया है। परंतु जो शिष्य परमार्थ में निष्णात नहीं है, जिनको परफेक्शन नहीं है, उनको ऐसे ही समझाना पड़ता है ना। परंतु वो शिष्य यदि व्यवहार को एज इट इज फॉलो करे, डॉट टू डॉट, तो उसका फल, खतरनाक बात है, संसार ही है। क्या बोल रहे हैं, जिनवाणी को डॉट टू डॉट एज इट इज फॉलो करे तो उसका फल संसार ही है। तो लिख दिया भावार्थकार ने। इसलिए परमार्थ का स्वरूप जानकर उसमें से परमार्थ को समझना चाहिए, जैसे हम रोज दिनचर्या में घर में करते हैं, डेली ही करते हैं ये काम, लेकिन वहां नहीं हम एज इट इज फॉलो करते। डोरबेल बजी, कौन आया, अरे वो आया है इलेक्ट्रिसिटी वाला, बिजली वाला आया है, तो हम समझ जाते हैं आदमी आया है, उसमें बिजली नहीं होती। कोई ने नहीं बोला आज का अच्छा बिजली वाला है, अरे हाँ लाइट चली गई, चलो जल्दी से मिक्सी चलाना, टमाटर पीस लें, कोई नहीं बोलता, समझ जाते हैं लोग में। ऐसी बात देखो, अभी पिछले पेज पे ही तो लिखा है, 470 पेज पे देखो टॉप में ही लिखा है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा श्रोता भी उपदेश के योग्य नहीं है, तो कहना ये अकेला व्यवहार ही माने। यहाँ तो ये कह रहे हैं ऐसे श्रोता उपदेश देने योग्य ही नहीं है,
उसमें समय शक्ति बर्बाद नहीं करो। 7वीं गाथा में ऐसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये वाली बात आई थी, ये शेर और बिलाव का एग्जाम्पल कोट कर। मरण ही होगा ना, उससे हम कहते हैं क्या करें, उसमें समझे कि हम करते हैं, और निश्चय की बात आवे तो कहे नहीं नहीं यह हमारे कुछ नहीं, सुनने के योग्य नहीं, उस बात को नहीं पकड़ता, और उधर की बात करें व्यवहार को पकड़ कर बैठता है। अकेला दया दान व्रत, उसमें निश्चय का भान नहीं, उसको पकड़ के बैठता है, तो कह रहे हैं इसको उपदेश देना योग्य नहीं। और ये कह रहे हैं कि जो वास्तविक उपदेश नहीं दे तो उपदेश दाता भी दंड का पात्र है। और तो गजब गजब की चर्चा होके निकल गई स्टार्टिंग, वो भी दंड का पात्र है, वक्ता भी। श्रोता नहीं समझे तो उसको साइड करो, जरूरत नहीं है, ऐसी बात। ठीक है, शेष समय अपना ज्यादा हो गया है, शेष चर्चा कर लो। बहुत सुंदर दीदी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो। बोलिए द्वाशांग मयी चिरवाणी माता की जय हो। जय हो। जय सभी को। जय जिनेन्द्र।